हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग 50 महत्वपूर्ण अनुच्छेद को कवर करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग पहला सवाल से। तो पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है, संविधान द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियाँ हैं? तो कितना है? तो 395 और 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ हैं। तो अंतिम रूप से पारित, तो कब अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल, तब पूछे कब अंतिम रूप से, तब 395 और 8 अनुसूचियाँ हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ हैं? तो वर्तमान की बात है। इसमें क्या कहा गया था? इसमें क्या था? अंतिम रूप से पारित। तो सवाल 2 नंबर ये है। तो अनुच्छेद कितना है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ। और इसी में अगर भाग पूछ ले तो भाग कितना है संविधान में? 22 भाग है। कितना है? 22 भाग है। अनुच्छेद 395 और 12 अनुसूचियाँ हैं। चलिए अगला सवाल, सवाल 3 नंबर है। क्या है? तीसरा नंबर सवाल है। तीसरा नंबर सवाल है, वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या, तो धाराओं की कुल संख्या कितना है? ऑप्शन नंबर बी, कितना? 395। अगला चौथा नंबर सवाल। चौथा नंबर सवाल क्या है? चौथा नंबर सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है? तो अनुच्छेद कितना में? अनुच्छेद 1, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, अगला सवाल, संविधान संविधान के अनुच्छेद एक में भारत को क्या कहा गया? भारत को क्या कहा गया? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राज्यों का संघ। क्या हो जाएगा? राज्यों का संघ। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा आंसर। छठा सवाल है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिक संबंधी प्रावधान है? तो नागरिक संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो भाग कितना में है? भाग 2 में है। अनुच्छेद कितना? अनुच्छेद 5 से 11। कितना? अनुच्छेद 5 से 11। अगला सवाल, अगला सवाल 7 है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा भारतीय नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? तो फंडामेंटल राइट के बारे में पूछ रहा था। फंडामेंटल राइट भाग कितना में है? भाग 3 में। कितना? भाग 3, अनुच्छेद कितना है? अनुच्छेद 12 से 35। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 12 से 35। अगला सवाल, अगला सवाल है, नौकरी तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? तो नौकरी तथा शैक्षणिक संस्थाओं में कुछ विशेष वर्ग को नौकरी में आरक्षण है, तो अनुच्छेद कितना हो जाएगा? 16। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, अगला सवाल है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में उसके आचरण का निषेध करता है? अगर किसी भी निषेध करता है तो उसका कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद है 17 अस्पृश्यता का। अगला सवाल है, अगला सवाल है 10 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन योग्यता निर्धारित करता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को अंत तक बने रहें। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो अनुच्छेद इसका क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता का निर्धारण? अनुच्छेद क्या हो जाएगा? 57। क्या हो जाएगा? 57। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल है, अगला सवाल 11 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, क्या है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषा एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? गारंटी दी गई है, तो अनुच्छेद क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 19। अगला सवाल है, अगला सवाल क्या है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो 12 नंबर सवाल क्या है? प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता क्या है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 19 का 1 में। क्या है? 19 का 1 में प्रेस की स्वतंत्रता। अनुच्छेद ऑप्शन नंबर ए है 14 में है समानता का अधिकार। क्या है? समानता का अधिकार। क्या है? समानता का अधिकार। अनुच्छेद 25 क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता। क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता। और अनुच्छेद ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 21 का 21 का में क्या कहा गया है? कहा गया 86वां संविधान संशोधन 2002 को शिक्षा को जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? शिक्षा को जोड़ा गया। और 13 नंबर सवाल है, 13 नंबर सवाल क्या है? मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? ये सवाल, इस तरह के सवाल इस टॉपिक से 2-3 हर एक परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को मिस ना करें और वीडियो को अंत तक देखें। तो 13 नंबर सवाल क्या है? 13 नंबर सवाल है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो शोषण से संबंधित कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? अनुच्छेद 24 हो जाएगा। 24 होगा। 17 क्या है? अस्पृश्यता का। 19 क्या है? प्रेस की स्वतंत्रता। इसमें अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार के स्वतंत्रता दी गई है। कितने प्रकार की? 6 प्रकार की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता, रहने की स्वतंत्रता, मतलब इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। अगला सवाल है, अगला सवाल है 14, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक के हित की संरक्षण की व्यवस्था? अल्पसंख्यक के हित की संरक्षण के अनुच्छेद कितना में? अनुच्छेद 29 से। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो अगला सवाल पर हम लोग चलते हैं। अगला सवाल है 15 नंबर, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों को मौलिक अधिकार की रक्षा करता है? सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट। तो कौन सा अनुच्छेद? तो अनुच्छेद इसका ऑप्शन नंबर डी 32 हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 32। ठीक है। तो 16 नंबर सवाल पर चलते हैं, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है? मतलब डीपीएसपी किस अनुच्छेद के अंतर किसमें आता है? अनुच्छेद 36 से 51। अनुच्छेद कितना है? 36 से 51। इसको भाग कितना है? भाग 4। और नीति निर्देशक तत्व संविधान किस देश से लिया गया है? तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया। किस देश? आयरलैंड के संविधान से लिया गया। आप लोग समझ गए। अगला सवाल 17 नंबर सवाल। 17 नंबर सवाल क्या है? भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 39। अगला सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल 18 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत का गठन का निर्देश देता है? तो ग्राम पंचायत का गठन का निर्देश अनुच्छेद कितना में है? ऑप्शन नंबर डी 40। क्या है? ऑप्शन नंबर डी 40। तो ग्राम पंचायत का गठन कब हुआ? ग्राम पंचायत का गठन लागू कब हुआ? 24 अप्रैल 1993। कब हुआ? 24 अप्रैल 1993। अगला सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या है? 42वां संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया? तो मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया? अनुच्छेद कितना है? 51 का ए। क्या है? 51 का ए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल
अगला सवाल है 20 नंबर सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा है? तो मौलिक कर्तव्य की चर्चा कितना है इसमें भी? वही अनुच्छेद 51 का ए में, 51 का ए में। अगला सवाल है, अगला सवाल है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। कौन सा अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 53 में। कौन सा अनुच्छेद? 53 में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 22 नंबर, भारत के संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाएगा? महाभियोग अनुच्छेद कितना में है? अनुच्छेद 61। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान? उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान कितना है? अनुच्छेद 63। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर सवाल, 24 नंबर सवाल क्या कहता है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 75। अगला सवाल पर चलते हैं, 25 नंबर सवाल। 25 नंबर सवाल क्या है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारण करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 75। अगला 26 नंबर सवाल, 26 नंबर सवाल क्या कहता है? भारत के न्यायवादी की नियुक्ति के संबंधित अनुच्छेद, मतलब अटॉर्नी जनरल के बारे में पूछा। अटॉर्नी जनरल अनुच्छेद कितना है? 76। क्या है? 76। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 27 नंबर सवाल, 27 नंबर सवाल क्या है? कौन सा अनुच्छेद संसद के दोनों अधिवेशन के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख है? तो संसद के अधिवेशनों के 6 माह, कितने? 6 माह के अंतराल का अनिवार्यता का उल्लेख, तो कौन सा अनुच्छेद में? अनुच्छेद 85 में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, अगला सवाल है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो अनुच्छेद 85 के तहत। अनुच्छेद 85। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान है? तो संयुक्त बैठक का कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 108। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पर हम लोग चलते हैं 30 नंबर सवाल। 30 नंबर सवाल क्या है? 30 नंबर सवाल है, लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? तो किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 108। 108। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल 31 नंबर सवाल है। 31 नंबर सवाल क्या कहता है? 31 नंबर सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा है? तो धन विधेयक की परिभाषा किसमें दिया? अनुच्छेद कितना है? 110। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 32 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए क्या है? अनुच्छेद 112। ऑप्शन बी क्या है? 146 का 3, अनुच्छेद 148 का 6। ये उपयुक्त सभी, इनमें से सभी हो जाएगा। इसका आंसर 32 का इनमें से सभी हो जाएगा। अगला सवाल क्या है? भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो अध्यादेश जारी करने का अनुच्छेद कितना है? अध्यादेश राष्ट्रपति जारी करता है कितना? कौन सा अनुच्छेद कहता है? 127। कितना? 127। अगर राज्यपाल अध्यादेश कौन सा अनुच्छेद? राज्यपाल 213। राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है अनुच्छेद 213। अगला सवाल क्या है? 34 नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? मतलब सुप्रीम कोर्ट पर महाभियोग चलाने का अनुच्छेद कितना है? 124। अगला सवाल क्या है? राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? तो अनुच्छेद इसका कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है 36, सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है? यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपलब्ध है? तो किस अनुच्छेद में उपलब्ध है? तो इसका 36 का क्या हो जाएगा? 36 का आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला सवाल क्या है? सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है? यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपलब्ध है? कौन सा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा। 137। क्या है सवाल? सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है? यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में बंधित है? तो क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 137। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल हम लोग देखते हैं 37 नंबर, संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होगी? क्या आबद्ध कर होगी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका आंसर हो जाएगा 141। अनुच्छेद 141 क्या हो जाएगा? 141। अगला सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या है? भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय न्यायिक पुनर्लोकन की शक्ति प्रदान की गई है, जिसका आधार क्या है? इसका आधार 38 नंबर सवाल है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 32। ठीक है, अगला सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, क्या है? अनुच्छेद 233। क्या है? 233। अगला सवाल है 40 नंबर सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियम कानून पर प्राथमिक प्रदान कर सकती है? क्या कर सकती है? प्रदान कर सकती है। तो इसका अनुच्छेद क्या है? 245। ऑप्शन नंबर सी, 245। अगला सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है, किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्ति केंद्र के पास है? किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्ति केंद्र के पास है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 248। क्या? अनुच्छेद 248। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 42। राज्य द्वारा प्रार्थना करने पर
भारत की संसद उन राज्यों के लिए अनुच्छेद के अंतर्गत किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकता है? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत बना सकता है? तो 42 का क्या हो जाएगा आंसर? 252। क्या है? 252। अगला सवाल है, अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 43 का, इसका डी हो जाएगा। क्या है? अनुच्छेद 239। क्या है? अनुच्छेद 249। अगला सवाल, अगला सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते लागू करने के लिए विनिर्माण की शक्ति प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद इसका क्या है? 44 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। इसको टिक कर लेते हैं। क्या है? ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, अगला सवाल क्या है? 45 नंबर सवाल, केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकता है? केंद्र सरकार राज्य सरकार को दे सकता है निर्देश, तो कौन सा अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 256। अगला सवाल है, अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया था? 47 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 263, अनुच्छेद 263। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया गया? वित्त आयोग का गठन कितना? अनुच्छेद 280। क्या है? 280। तो हम लोग समझ गए सवाल। अगला सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, संपत्ति के अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह बताया गया है। तो अनुच्छेद कितना है? ऑप्शन नंबर डी, 300 का को या ए इसको बोल सकते हैं। ठीक है। 50वां सवाल क्या है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया है? तो कौन सा अनुच्छेद इसका क्या हो जाएगा आंसर? 50 का डी, 311, अनुच्छेद 311। अगला लास्ट सवाल है, लास्ट सवाल क्या है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा का प्रावधान है? तो कौन सा अनुच्छेद में है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 312। क्या हो जाएगा? 312। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को कैसा लगा कमेंट करके बताएं। आप लोग इस तरह का वीडियो देखने के लिए इस चैनल पर बने रहें और इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक 1-2 बार देखें जो पूरी तरह आपको याद हो जाएंगे। तो इस वीडियो को यहीं तक करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगला 52 से स्टार्ट करेंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम लोग चर्चा किए। ये लगभग सभी एग्जाम में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। कोई भी एग्जाम हो, ग्रुप डी हो, एसएससी हो, एमटीएस हो, इस टॉपिक से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को अनुच्छेद में हमेशा 1 या 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। आप कोई भी एग्जाम ले लीजिए, या एसएससी हो या एमटीएस हो या स्टेट पीसीएस हो, मतलब कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जो कि इस टॉपिक से सवाल नहीं बनते। मतलब हर टॉपिक से इस टॉपिक में मतलब 1-2 सवाल पूछे जाते हैं। ये सवाल है कि संपत्ति के अधिकारी से भी सवाल पूछे जाते हैं। मतलब बहुत ही ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह के वीडियो को आप लोग हम लाते रहेंगे। तो आज इस वीडियो को यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अनुच्छेद 52 से शुरू करेंगे। इस वीडियो को पूरा 395 अनुच्छेद हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और क्या बोलेंगे? काफ़ी हो गया।